हेलो दोस्त। किसी को ज़्यादा नंबर आता कट ऑफ है देखना अच्छा नहीं लगता। चाहे यूट्यूबर भी हो, कम कहेगा, वीडियो में भर भर के व्यू आएगा, लेकिन हकीकत उससे बदलता नहीं है ना। हम अगर कट ऑफ कहते हैं कि 30-35% पे हो जाएगा, 30% पे हो जाएगा, और जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था 50% आपका बाउंड्री लाइन है। कुछ लोग बोले कि 50% आपने बोला था, 50 से ऊपर जाएगा क्या? तो देखिए यूआर का तो जाता है ना। 50% वो चीज़ें हैं जो बाउंड्री लाइन है, वहाँ से कट ऑफ शुरू होती है CBT 1 के लेवल में। वैसे ही अगर 60 से 65-68 तक का रेंज है, वो CBT 2 का कट ऑफ का रेंज शुरू होता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके लिए जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको ये मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ एक लक्ष्मण रेखा है, इस रेखा के आसपास ही होता है। फिर आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर है। फिर किसी का 30% पे भी होगा, क्योंकि अभी 25% पे भी एक दो RRB का हमने निकाला डाटा है। 40% पे भी EWS का क्वालिफाई हो रहा है। वो डाटा पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन पूरी अगर बात आए कि 40 से 50 नंबर, यहाँ परसेंटेज नहीं, 40 से 50 नंबर लाने वाले विद्यार्थी 7 से 10% हैं जो इस कट ऑफ को इंक्रीज कर रहे हैं। और 7 से 10% कोई आश्चर्य है किसी को कि 45 से 50 नंबर ला रहे हैं? तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। ये हर कंपटीशन में लोग लाते हैं और ये फैक्ट है, कोई दिक्कत भी नहीं है। क्वेश्चन पेपर आपने भी देखा होगा, क्वेश्चन पेपर में 40 नंबर से 45 नंबर, 50 नंबर तक आने वाले क्वेश्चन थे। 50 से ऊपर लाते हैं वो 1-8% होते हैं, वो छोड़ दीजिए अपवाद। लेकिन ये 40 से 45, 45 से 50 वाला स्लॉट भरा हुआ है कैंडिडेट से, और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। वो डाटा के हिसाब से बता रहे हैं। और अभी हम जो बात करेंगे RRB सिकंदराबाद का, बहुत लोगों का डिमांड था कि साउथ में चेन्नई चले गए, सिकंदराबाद नहीं गए। तो चलिए अब सिकंदराबाद भी चले गए, बिलासपुर भी चले गए, मुंबई भी चले गए, आपका गुवाहाटी भी चले गए, और इतने RRB का हमने, चेन्नई के अलावा हमने ये अभी जो बात करेंगे वो छठा RRB होगा। तो देखिए मेरे पास जो डाटा उपलब्ध है उसी के हिसाब से बात कर पाएंगे। अभी भी एक फैक्टर है जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन है नॉर्मलाइजेशन। इस बार का नॉर्मलाइजेशन का हमने हर वीडियो में बात किया है कि एक कट ऑफ के छोड़ के, कि नॉर्मलाइजेशन इस बार का ऐसा है जो सबको ऊपर पहले ले जाएगा 100% पे, और 100% में किसी का कम ज़्यादा बढ़ेगा, उसमें फिर मेरिट बनेगी तो उसमें टॉपर को बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना नंबर बढ़ेगा हमें नहीं पता। हम अभी की जो डाटा है उसकी बात कर रहे हैं कि 45 से 50 स्कोर हुआ है। इससे नीचे कट ऑफ आएगा, ये तो फैक्ट है। जहाँ पे कंडीशन होगा, जहाँ पे कैंडिडेट होगा, जहाँ पे वैकेंसी होगा, बहुत सारी फैक्टर है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर है जो अभी भी हम उसके डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी आप ही बता दो। तो देखिए मेरे बस में तो बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट डाटा है। वो सारे कैंडिडेट को डाटा आएगा तब नॉर्मलाइजेशन का डाटा आपको पता चलेगा कि कितना हुआ। तो चलिए इसको चलते हैं इस वीडियो में, बिना ये इधर उधर की बात किए हुए पॉइंट पे आएंगे। सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं अभी हम। सिकंदराबाद में अगर देखेंगे टोटल कंडीशन के हिसाब से, तो आपके पास दिखेगा इधर कोई सारा ब्रैकेट खाली है। ये क्यों खाली है पता है आपको? क्योंकि हमारे पास UR SC ST का फ्रैक्शन, EWS का फ्रैक्शन, OBC का फ्रैक्शन डाटा हमें नहीं मालूम है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये अपवाद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा डाटा नहीं मालूम होता तो हर का एग्जैक्ट लाना बताना मुश्किल है। लेकिन अभी तक जो सोशल मीडिया का डाटा आया है उसमें 3,20,000 है। क्लियर लिख के मैं बताता हूँ, छुपा के नहीं चीज़ें रखा हूँ। 3,20,000 कैंडिडेट करीब करीब अप्लाई किए हैं। हो सकता है 3,10,000 हो जाए, या हो सकता है 3 भी हो जाए, या 3,30 भी हो जाए। लगभग इसी का डाटा है, ये रखिएगा। 2 जोन की यहाँ वैकेंसी आती है, सबको पता है। यहाँ पे आपका भुवनेश्वर वाला का भी आता है, उसमें 665 है। और इसका आपका दूसरा वाला जोन जो आता है इसका साउथ सेंट्रल रेलवे का, उसमें 1863 वैकेंसी है। टोटल 2528 वैकेंसी है सिकंदराबाद में, ध्यान रखिएगा। सिकंदराबाद एक सेकंड या थर्ड नंबर पे वैकेंसी के मामले में ठीक ठाक वैकेंसी वाला एक जोन है। यहाँ पे एक टोटल कहिएगा तो यहाँ पे आपका टोटल 2528 कैंडिडेट को भर्ती लेना है। उसमें से 260 EWS के हैं, 643 आपके OBC के लेने हैं, 223 ST कैंडिडेट के लिए लेने हैं, 398 SC कम्युनिटी से जाएंगे, और 1004 वैकेंसी भर्ती होगा आपका UR के लिए। टोटल अगर इसको करने के लिए देखेंगे तो CBT 2 में जो कैंडिडेट जाएंगे वो करीब करीब जाएंगे यहाँ पे टोटल 37,920
और प्लस 1% और रख लीजिए। तो इसे 1% प्लस इसलिए कि एक नंबर पे ज़्यादा होते हैं। और एक चैनल पे कोई हमें स्क्रीनशॉट कोई शेयर कर रहा था, वो बता रहा है कि 1-2% ज़्यादा कैंडिडेट इसलिए लेते हैं कि जॉब कोई खाली छोड़ देता है, इसलिए यहाँ रखते हैं। तो देखिए इतना अज्ञानी हम नहीं है कि हमें पता है CBT 1 से जॉब नहीं मिलता, CBT 2 के बाद जब मेरिट बनेगी तब जॉब मिलता है। CBT 1 में इसलिए 1% होता है कि एक ही नंबर पे 2-3 कैंडिडेट है और एक कटअप जो बैठाया जा रहा है उस कटअप के ऊपर जो भी कैंडिडेट होंगे उनको सबको बुलाना पड़ता है। यहाँ पे एज और बेनिफिट ये नहीं देखा जाता कौन ज़्यादा एज लाया है, किसका ज़्यादा वो डेट ऑफ बर्थ में नाम क्या है, वो सब चीज़ें नहीं देखा जाता है। यहाँ पे जो कैंडिडेट आ जाता है उस रेंज में वो सबको लिया जाता है। ऐसे ऐसे ही सभी जोनों में 100, 50, 200 ऐसे ऐसे बढ़ जाते हैं तो टोटल संख्या कुछ परसेंटेज बढ़ जाती है। EWS में 3900 कैंडिडेट जाएंगे, OBC में 9645, 3345 आपके जाएंगे AC में, 5970 जाएंगे AC में, यहाँ ST है, सॉरी AC है। और यहाँ पे टोटल EUR में जाएंगे 15060। हमें EUR का भी एनालिसिस मिल जाएगा क्योंकि EUR में जितने भी टॉपर है ना सब टॉपर जाएंगे। ये सबको पता है ना कि टॉपर EUR में जाएंगे CBT 1 में। कोई कन्फ्यूजन किसी का है तो बता देना भाई। कुछ लोग कहते हैं कि EUR को फेवर नहीं करते। तो देखिए आज के डेट में एक चीज़ मैं बता दूं, फैक्ट है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो बहुत आगे जाओगे। आज के डेट में कोई EUR नहीं है कहे भारत में जिसके जाति या इनकम वाला जो फार्मूला है उसमें अगर कोई भी कैंडिडेट है कम पैसे रखता है, इनकम कम है, EWS में आ सकता है। अगर OBC कम्युनिटी राज्य में डिफाइंड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और उसमें उसका इनकम 8 लाख से कम है, वो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहा है। SC का तो जाति पे ही है, ST का भी अभी जाति पे ही है, अभी इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो कुल मिला के जितने भी हैं लोग आज के डेट में रिजर्वेशन के दायरे में हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं आज रिजर्वेशन नहीं ले रहा हूँ, चाहे मैं, आप या कोई और। हाँ, EUR में वो जाते हैं जिनको लगता है कि हमारे पास पावर है, मैं एग्ज़ाम निकाल दूंगा चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, या उनकी मजबूरी है कि 8 लाख का इनकम और EWS की ज़मीन जायदाद से ऊपर उनकी इनकम है। बस यही डिफरेंस है। लेकिन जाति और धर्म या किसी के आधार पे आज के डेट में कोई रेलवे में नहीं कह सकता कि मैं रिजर्वेशन का बेनिफिट का नहीं फ़ायदा उठा रहा हूँ। हाँ था, कब तक, 2019 से पहले था, क्योंकि EUR में बहुत सारा लोग ऐसे थे जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता था। लेकिन EWS आने के बाद अब किसी के लिए कहने के लिए, रोना धोना करने के लिए किसी के पास नहीं है कि मेरे पास रिजर्वेशन नहीं है। बस सिंपल सी बात है। तो कोई नहीं कहे कि मैं EUR हूँ, और जितना में EUR में क्वालिफाई करते हैं उसको आप अगर डाटा देखेंगे तो EUR में जितने नंबर जो लाए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, EUR में जितने नंबर 50 से 75 लाए हैं उससे 5 गुना कैंडिडेट OBC में EUR से ज़्यादा नंबर लाते हैं। और ये फैक्ट है, EUR की सारी सीटें पे मैक्सिमम अधिकार OBC वाले ही जमा लेते हैं, ये फैक्ट है। ये भी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना चाहिए। और साथ में ये भी बता दूं जिनको दिक्कत है कि 108 कैंडिडेट जो EUR में दिख रहे हैं उसमें से भी बहुत सारे EWS कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट डायरेक्ट EUR भर देते हैं। OBC अपना दिखाते हैं लेकिन वो एज ए कैंडिडेटर EUR भरते हैं। ये नहीं सोचिए कि EUR ये है तो वो EUR है जिनकी बेनिफिट नहीं लेता। वो लोग सोचते हैं इतनी OBC बनाने जाऊंगा, लफड़ा करूंगा, मैं 4 नंबर और ज़्यादा ला लूँगा और EUR में सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये भी ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका NCL होता है, नॉन क्रीमिनल, वो भी EUR में भराते हैं। ये तो फैक्ट है। तो चलिए यहाँ पे डाटा आ गया। हमें लेना है 15,060 कैंडिडेट का CBT 1 के बाद। इसको लेने के लिए हमने डाटा डिटेल निकालेंगे, एक एक करके एक एक करेंगे सीधा। तो देखिए हमारे पास 4 स्लैब बना हुआ है, 0 से 30 तक हमने अलग ही रख दिया है, इसको एक साथ नहीं जोड़े हैं। 0 से 30 यहाँ के यहाँ, यहीं के यहीं रह गया। तो 0 से 30 वाला में सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है EUR के कैंडिडेट में, क्योंकि यहाँ पे इतने कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो 0 पे सिलेक्शन होने लगा, 30 तक सिलेक्शन नहीं होगा EUR में। ये तो फैक्ट है, क्योंकि मिनिमम 40% चाहिए और 40% केवल 28.5 होते हैं लगभग, उससे ज़्यादा ही तो जाएगा। ये तो फैक्ट है। तो यहाँ पे देखिए 50 से 75% वाला स्लैब और 40, 45 तो 50,
इन सारे स्लैबों को हमने एडिशन करके एक एक निष्कर्ष पे निकाले कि यहाँ का जो स्कोर है उसको देखिए। थोड़ा सा सभी वीडियो में बात की है। 40% स्कोर करने की बात करूं तो 29.8% कैंडिडेट हैं, 89 यानी लगभग 30% कैंडिडेट हैं। तो मैं आपको झूठ के लिए बोल दूं कि 40 से कम कट ऑफ जाएगा यूआर का। कुछ लोग कहते हैं कि कहो ना यार कि 25-30 ही कट ऑफ, 30 ही कट ऑफ जाएगा, 32 ही जाएगा। तो ये गलत चीज़ें क्यों बोलवा रहे हैं हमसे? अपने आप मान लीजिए ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वेबसाइट पे आएगा तो दिखेगा। तो देखिए 29% कैंडिडेट 40% के ऊपर होना अभी के हिसाब से जितने कैंडिडेटों का स्कोर है वही रिफ्लेक्ट करेगा आगे में। हो सकता है कि 4% कम हो जाएगा, बाद में बहुत सारे कैंडिडेट हो जाएंगे, 25 से तो नीचे नहीं आएगा, हो सकता है 20% तक ज़्यादा आ जाएगा। अगर 20% भी आएगा तभी तो आपको 15 गुना ही कैंडिडेट लेने हैं, तभी ये सारे कैंडिडेट 40 प्लस वाले नहीं आ रहे हैं। तो मैं झूठ के बोल दूँ आपको कि 40 से नीचे कट ऑफ होगा? तो नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। आप कहते रहिए, कुछ जो बोलना है बोलते रहिए। उस क्राइटेरिया को हम अगर टोटल डाटा से देखते हैं, 15,060 से कंपेयर करते हैं तो 40% नंबर लाने वाले 66,000 हो जाएंगे। हो सकता है घट के 55,000 हो जाए, 10,000 और कम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं कम होगा। अगर 55,000 कैंडिडेट हैं तो क्या ये 55,000 कैंडिडेट को जगह मिल जाएगा 15,060 में? नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ ये कंडीशन फेल है, 40 प्लस पे यूआर का कट ऑफ नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर हम 45 प्लस देखते हैं तो 45 प्लस में हमारा कंडीशन बनता है कि करीब 39,000 कैंडिडेट है। एरर वगैरह, डाटा कैलकुलेशन एरर, कुछ लोग गलत डाटा दिए हों वगैरह, सबको भी हटा देंगे तभी ये डाटा 39,000 से ज़्यादा आके 25,000 हो जाएगा। तभी तो नहीं होगा ना 45 प्लस पे स्कोर पे कैलकुलेशन। तो हमें दिखना पड़ेगा 50 प्लस वाला डाटा। 50 प्लस वाला में देखते हैं तो 7.7% कैंडिडेट है, यानी ध्यान दीजिएगा 50% स्कोर में 7.5 मतलब 7.7% है। 17% कैंडिडेट करीब 45 में है और 29% कैंडिडेट आपके 40 प्लस में है, 30%। तो देखिए हम इसमें एरर को अगर 5% मान देते हैं तो यहाँ 25 हो सकता है, यहाँ 12-13 हो सकता है, और यहाँ तक अगर आते हैं तो यहाँ 5% हम मान लेते हैं। 5% तो आप 50 प्लस ऊपर मानेंगे स्कोर होता है कैंडिडेट का। इस पे भी हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो आप एक्चुअल एग्जाम में जो बैठने वाले हैं कैंडिडेट 70% अटेंडेंस लगा के, वो 2 लाख करीब है। 2 लाख का 5% निकाल लीजिए, आपको तो निकालने ही आता है। करीब 10,000 कैंडिडेट होते हैं जो 50 से ऊपर है। और यहाँ पे कटअप के हिसाब से अगर देख रहे हैं हम, तो अगर हमें उस क्राइटेरिया को बैठाना होगा तो हमें पास वही कैंडिडेट दिख रहे हैं जो 50 से प्लस हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो स्कोर टेस्ट किए हैं, स्कोर शेयर किए हैं, जिनके बारे में बताए हैं, वो क्या होते हैं? एक्टिव कैंडिडेट होते हैं। कुछ कैंडिडेट स्लीपिंग भी होते हैं और कुछ कैंडिडेट केवल क्वेश्चन पेपर देखने जाते हैं। उन सबको अगर सारा चीज़ को हम हटाएंगे ना, तो हमारे पास जो डाटा आता है उसको हम सारा मिला के एकदम बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल फेयर रूप से बोल रहे हैं, 75 में से अगर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट छोड़ दीजिए तो आपको 42 से 46 नंबर के बीच में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ये मेरा अनुमान है। मैं नहीं कहूँगा कि 40 से नीचे जाएगा सिकंदराबाद में यूआर का सिलेक्शन, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ तो मुझे लगता है कि वो डाटा जो बता रहा है वो डाटा से हम अपने मन से आपको लिख के दे दूंगा कि ये हो रहा है। क्योंकि हमें 50% दिख रहा है, 50% को हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं वही सारे फैक्टर के लिए कि इतना होगा, और यही लग रहा है, मेरा अनुमान है। उसके बाद अगर ओबीसी में मानेंगे तो ओबीसी में भी यहाँ तगड़ा कंपटीशन होगा, क्योंकि स्कोर खूब दिख रहा है ओबीसी में, और ये 40 से 45 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 35 से 40 के बीच में, एसटी का 21 से 35 के बीच में, और एससी में आपका 34 से 39। लेकिन एक फैक्टर अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल यहाँ बात करूँगा कि ईडब्ल्यूएस सिकंदराबाद में, साउथ में चेन्नई, और नॉर्थ में आपका ये बिलासपुर और ये वाला एरिया इधर उसके नॉर्थ में, एसीआर के नॉर्थ में, ऐसा नहीं कि पूरा भारत का नॉर्थ मान लीजिएगा, उसके नॉर्थ में जो जोन है ना, तो इधर वाले क्षेत्र में तो ज़्यादा है नॉर्थ साइड में, और साउथ साइड में ईडब्ल्यूएस कम है। तो दोनों का मिक्सअप होगा, तो यहाँ बहुत अभी संभावनाएं हैं नीचे की तरफ आने की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी भी संभावना है कि इससे नीचे आएगा। लिख लीजिएगा जिनको लिखना है कि यहाँ पे डिक्रीज हो जा सकता है, लेकिन डाटा जो कह रहा है ये इसी रेंज में, मेरा अनुमान ये है। बाकी देखिए रेलवे का होता है, और कई लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आपको ये तो समझना पड़ेगा कि कोई भी कितनी एनालिसिस कर ले, 70 से 80% ही सही बता सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता है। अभी भी 20% मार्जिन की चांसेज यहाँ है
इसलिए इसको रिजल्ट ना मानिए। बहुत लोग ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि यही रिजल्ट है। ये केवल एक समझने और जानने की प्रक्रिया है, जिसको हम लोग एक डाटा के रूप में, एनालिसिस के रूप में आपके पास ला रहे हैं। एक्चुअल जब आएगी वो रिजल्ट में बताएगा, और एक्चुअल किसी के कोई यूट्यूबर का फैसला नहीं हो सकता, ये तो फैक्ट है। बाकी लोग अपने भावों से, या कुछ बहरूपिया भी होते हैं ना, उनको अपने चैनल पे बता रखे होते हैं कि 25 नंबर कट ऑफ जाएगा, और आपने बता दिया कि 40 नंबर हो गया, तो क्या करेगा, उसके नंबर में 15% डिफरेंस हो गया। तो जो समझदार कैंडिडेट होंगे वहाँ जाके कमेंट करेंगे, और उस कमेंट को वो देखेगा तो वो सोर्स ढूंढेगा कि किसने 40 बताया है। तो जिसने 40 बताया है उसको हुटिया करो कि वो भी कहे कि 25% बता दो। इसीलिए रेलवे लाइव चैनल का ना सब्सक्राइब होता है, ना कोई बेल बताता है, बेल बटन दबाता है, ना व्यू होता है, ना नोटिफिकेशन से कोई देखता है। क्योंकि मैं 95% चैनलों के अपोजिट जो रियल डाटा होता है उसके बारे में बात करता हूं, और ये डाटा बहुत लोगों को पसंद नहीं होता। तो कभी वो अपने टेलीग्राम चैनल पे, कभी अपने वो अलग सोशल मीडिया पे रेलवे लाइव की शिकायत करते रहते हैं, जिसके कारण से होता क्या है, कैंडिडेट में एक नेगेटिव भावना फीड होती है, और वो नेगेटिव भावना को वो कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश करेगा। अगर मैं बोल दूं कि ओबीसी वाले यूआर में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो वो उनको भड़काएंगे, देखो ये यूआर के अगेंस्ट बोल रहा है। और ये कैंडिडेट मान भी लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि पॉलिटिक्स कहाँ चल रही है। पॉलिटिक्स ये चल रही है कि आपको वो अपने कैद में रखना चाहता है, उससे आप आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कौन समझने देगा? आपको तो रोकेगा ना कि उसी दायरे में रहो, कि तुम लड़ते रहो, दूसरे को देखते रहो, और उनकी काम आगे से बढ़ने दो। और ऐसा एग्जाम्पल मैंने शुरू में भी बोला है कि जब शुरू में वैकेंसी आती है तो बोलते हैं देखो इतना इस आरआरबी में वैकेंसी भरा है, यहाँ भर दो, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बदलते हैं, बोलते हैं कि नहीं पढ़ो, 60% नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहले तो व्यू के लिए हो गया, दूसरा में 60% इसलिए बोलते हैं कि 60% नंबर आप 70% लाओगे तो उसके लिए कोर्स तो खरीदोगे ना, कोर्स खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और कोर्स खरीदोगे और स्कोर नहीं आया तो कट ऑफ में तो कम बताना ही पड़ना है उन्हें कि आपका नंबर दिख रहा है 35-40 आ रहा है, हमारे मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट हमारा विरोध करेगा, तो कह देंगे कि अरे 30 ही कट ऑफ जाएगा, थोड़ा वेट कर लो। कट ऑफ 30 नहीं गई, 40 जाएगा तो बोले अरे यार ये तो लग रहा है कि आरआरबी में कोई बदमाशी किया होगा, वहाँ सिलेक्शन फेयर नहीं हुआ, वहाँ का कैंडिडेट्स का किसी का नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये सब चीज़ें होती है। और मैंने देखा है कि अगर शुरू से पकड़ के रखिए, अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं या कोई भी, अगर फर्स्ट लाइन पकड़ता है कोई, उसी लाइन के आसपास लास्ट तक बना हुआ रहता है, तब तो उसमें ईमानदारी से सही चीज़ें बात करने की क्षमता है। नहीं, अगर पहले अल्टी मार रहा है, फिर पलटी मार रहा है, फिर आपको गाते बता रहा है, तब आप समझिएगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। थैंक यू, धन्यवाद।